नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है, अभी लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज योर डे नंबर 17। कल की क्लास में नेटवर्क इशू के चक्कर में नहीं हो पाई थी, सो डोंट वरी, आपको क्लास लाइव जैसी दिखेगी। मैं कमेंट सेक्शन में लाइव रहती हूँ, अगर कोई इशू होता है तो बता देती हूँ, आप लोग की क्वेरीज ले लेती हूँ। ठीक है, 6 पजल है 18 मिनट के अंदर। कल भी थोड़ी कम पजल हो पाई थी, तो आज हम लोग थोड़ी ज्यादा रखेंगे। ठीक है, डे नंबर 17 है गाइस। इसके अलावा 1000 पजल के 2 पार्ट है। एक आपका ये वाला है जिसमें 219 से ज्यादा क्लासेस है, पार्ट 1, और एक ये वाला है पार्ट नंबर 2। तो इसमें आपका जो भी रिसेंट चल रहा है वो है, और इसमें पूरी 1000 में करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलो, तो कल ये वाली पजल थी जो मैं ले रही थी, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो अभी फिलहाल मैं इसी को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करेंगे। मतलब ये इतनी हो गई थी, देखो ये पूरा ऐसा बना भी रखा हुआ है। तो ये काफी सारी हो भी चुकी थी। चलिए देखेंगे क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पर। हमारा कहाँ तक हो गया था, मैंने आपको क्या बता दिया था, ये दोनों अपने कैंसिल हो चुके थे, और इसके अलावा क्या बताया था हमने, बस आई थिंक ये दोनों ही कैंसिल हुए थे। लेट एक बार गाइस मैं थोड़ा देख लूँ कि हमने क्या किया था, है ना, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता है कि हमने लास्ट क्या कर रखा है। ये सारा हो गया था। ये भी हो गया था। ये FBA बचा था, है ना, FBA की कहानी चल रही थी। ओके चलो देखो, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। आपको पता है F जो है वो A के नीचे आना है, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता। भैया पहले से पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका FBA बनेगा नहीं। बचा कौन? केवल H बचा, ये डिसाइड हो गया, ये पहली डन है। अब ई के बारे में क्या बोला गया था, ये वाली लाइन मुझे पढ़ने दो, क्योंकि अब मैंने शॉर्ट में लिखी होगी, तो इतनी अच्छे से याद नहीं है। ई जो है, ए जस्ट बिलो ई, ये भी हो गया। ये दोनों इवनिंग है, ये डिसाइड है, ये भी डन। यहाँ आपके जी होने थे, ये भी डन। जी इवनिंग है आपका, ये भी डन है। और क्या था हमारे पास में इसके अलावा, नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा इवनिंग में नहीं है। तो अब आपको ये पता है यहाँ पर कि 2 मॉर्निंग में तो आएंगे ही आएंगे, है ना। अब इवनिंग जरा डिसाइड करना पड़ेगा अपने को। तो इवनिंग देखते हैं हम लोग, ई और ए साथ में है लेकिन सी के साथ नहीं है। ओके, टोटल ये हो चुका है। बी मॉर्निंग वॉक में है, फ्लोर बिलो, अच्छा बी मॉर्निंग में है, बिलो एफ, एफ इवनिंग में है। ठीक है, और ये बचेगा मॉर्निंग। डन। चलो अब आज की पहली पजल से स्टार्ट करेंगे, पजल नंबर 1।
चलिए गाइस, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व करा होगा। एक हमारे पास में ना ट्राइंगल टेबल है, तीन तो कॉर्नर में है, मैंने कुछ इस तरीके से तीनों को कॉर्नर पे बना लिया, और 6 लोग एजेस पर हैं, मतलब कि बोला जा रहा है 2 एक एक एज पर हैं, इस तरीके से, ठीक है। और एक बात और है आपके पास में कि जो कॉर्नर वाले हैं ना वो आउट है, और जो एजेस पर हैं वो आपके इन है, ठीक है। अलग अलग पेन, नंबर ऑफ पेन ये लोग जो इनके पास है। आर नॉट नेबर ऑफ पी, अच्छा आर पी का नेबर नहीं है कुल मिला के, डी एस का नेबर नहीं है, बी एस के सेकेंड लेफ्ट में है, पी के थर्ड राइट में है, पी के पास 10 पेन है। इमीडिएट नेबर ऑफ पी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ पेन, स्मॉलेस्ट ऑड मतलब कि पी के बगल में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आना है, तो वो कौन है 3। आगे बढ़ो। ही डजंट आउटसाइड, लेकिन पी के बगल वाला ये वाला आउट नहीं होगा, इन होगा। आगे बढ़ेंगे। आर ट्वाइस नंबर ऑफ पेन, आर के पास में क्यू का ट्वाइस है, और आर के पास में ई का थ्राइस है ना। मतलब अगर क्यू को आप 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, अब 4 तो किसी का थ्राइस नहीं होता। आप 3 रखोगे क्यू को तो ये 6 हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है, 3 6 तो ये 2 हो जाएगा। अब आप 4 रखोगे तो 8 होता नहीं है, 5 रखोगे तो 15 है, 10 है अपने पास, लेकिन 10 होता नहीं है किसी का थ्राइस, 6 के आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। तो डिसाइड हो गया, क्यू के पास में 3 है, ई के पास में 2 है, और आर के पास में 6 है। आप चाहो इस वाली लाइन को हटा लो, ठीक है गाइस। आप एक पजल कीजिएगा जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है ना, मैं रिसीव करती हूँ।
चलिए गाइस, पहले हम लोग पिछली वाली पजल सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ये वाली करेंगे, ठीक है। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हमारे पास में था P ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन, मतलब कि जो डिफरेंस है ना नंबर ऑफ पेन का, किसके पास में? D और C के पास में, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका सेम हो जाएगा। और किसके सेम होगा? वो होगा हमारा यहाँ पर B के, ठीक है। आगे बढ़ो। B और S कॉर्नर पे नहीं है, मिडिल में है आगे, और यू कैन से एजेस पर है। C आउट नहीं है, C इन है, मतलब C भी एज पर है, इमीडिएट राइट में है S के। हाँ, ये लाइन अच्छी है। दोनों के पास में ऑड बोला जा रहा है, ऑड प्राइम है, तो ऑड प्राइम तो मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं, 3, 5, 7। अब भैया 3 तो जा चुका है ऑलरेडी, तो मतलब C और S पे 5 और 7 बचेंगे, है ना। बना लो अब। S आपका मिडिल पे आना है, S के इमीडिएट राइट में C भी आना है, वो भी मिडिल पे है, तो बस यही आएगा, है ना। और इनके पास में 5 और 7 होंगे, वो अभी हम बाद में देखेंगे। S के सेकंड लेफ्ट में B है अपना, ये भी डिसाइड हो गया, ये भी हो गया कंफर्म हमारा, है ना। आगे बढ़ेंगे। आगे P के थर्ड राइट में B है, और हमको बोला जा रहा है यहाँ पर कि P के बगल में कोई 3 आना है, तो P तो यहाँ आ नहीं सकता, है ना, क्योंकि 3 आपका कौन है? Q, तो मतलब P Q बगल में आ नहीं है, P यहाँ आ जाएगा। हाँ, Q आ सकता है, P के अगर हम यहाँ बना दें, सो P के थर्ड राइट में हम देखेंगे यहाँ पर B अरे B तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब P या तो यहाँ केवल यही आएगा, P डिसाइड हो गया। अब आपको पता है P के बगल में Q, और हमको ये भी पता है कि Q के पास में 3 है, ये भी डन हो गई लाइन। आगे P के पास में 10 है, तो ये वाली लाइन भी डन। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में C पहले ही हो चुका है। आगे बढ़ो। आगे दे रखा है हमारे पास F नेबर ऑफ R, तो इसका मतलब यही बनेंगे, R और P बगल में आएंगे नहीं, तो R और इसके अलावा आपके पास F, है ना। अब R के पास 6 है, तो ये भी डन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद DS बगल में नहीं आएंगे, D भी डन हो गया। हमारे पास एक ही बचेगा, दैट इज E, जिसके पास 2 है, हमारा ये भी डन हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में D और C का डिफरेंस B है। अभी रुको इसको जरा। 2 मोर देन R, F के पास में R से 2 ज्यादा है, मतलब कि 8 है, ये भी डिसाइड, मतलब 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 10 भी हो गया, 8 भी हो गया और 6 भी हो गया, है ना। अब हमारे पास कौन बच रहा है? और 5 और 7 भी हो चुका है। अब बचेगा 4 और 9, तो हम B पे क्या 4 ले सकते हैं? अगर B पे 4 लेते हैं तो 7 D पे हमारा क्या बचेगा? केवल और केवल 9, तो ये होना चाहिए 5 और ये 7, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाली पजल देखेंगे, पजल नंबर 2। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। एक ग्रुप में 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग ईयर दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज को डिस्कसिंग अबाउट, अच्छा, साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर साइक्लोन के बारे में गुफ्तगू करनी है हमको। ये हमने लिखे साइक्लोन, ये हमने लिखे पर्सन। ओके, द साइक्लोन शबाना हैपन मोर देन 10 ईयर बिफोर साइक्लोन अकबर, मतलब कि अकबर के बोला जा रहा है। और देखो, आपको सबसे पहले किसको लिखना है? अकबर को। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कोई भी अकबर है ना, उसके 10 साल से ज़्यादा, मतलब हमने लिखा अकबर, और अकबर के 10 साल से ज़्यादा पहले शबाना है ना। आगे बढ़िए। आगे हमको बोला जा रहा है इसके बाद में नेक्स्ट में कि शबाना जो है वो साइरिन और गिनीस में नहीं है। ओके, एज पर अनिका के अकॉर्डिंग द साइक्लोन इन यूरुगु टुक प्लेस इवन, ओके, इवन में है ना, तो 2 ही जगह है मेरे पास। आगे पीटर ने साइरिन के बारे में बात नहीं करी है, ठीक है। मारिया टॉकिंग अबाउट 1981, ये बहुत बढ़िया मिल गया हमको मारिया। आगे बढ़ेंगे, इजराइल जस्ट बिफोर अकबर, अकबर के एकदम पहले, तो अकबर यहाँ आ नहीं सकता, फिर तो यहीं आएगा, क्योंकि फिर 10 से ज़्यादा का गैप नहीं बनेगा, तो अकबर, अच्छा एक मिनट, अकबर के पहले इजराइल बोला है, तो अभी दोनों जगह आ सकता है, ठीक है, ये भी डिसाइड हो सकता है। और इसके अलावा अकबर यहाँ भी हो सकता है। अकबर के एकदम पहले ये हो गया इजराइल, ये वाली लाइन डन। अब इससे 10 साल, मतलब 79 से पहले, मतलब इन तीनों जगह पे शबाना पॉसिबल है। अकबर से देखिए 86 से 76 पहले, मतलब इन दोनों जगह पे शबाना पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपको यूरो दे रखा था, ये डिसाइड हो गया, यहाँ तो अभी पॉसिबिलिटी है ना। रुको, आगे बढ़ो।
आगे बोला गया है जैज टॉक अबाउट पेरू। ओके, जैज जो है वो पेरू वाला है, ठीक है। अब ये हमने क्या लिखा था, पीटर ने ओके बात नहीं करी है इसकी। चलिए अब हम जरा पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि भाई कौन सी पॉसिबिलिटी है जिससे बन जाएगा। तो आई थिंक सो, मुझे लग रहा है हमको ये शबाना को बनाना चाहिए, क्योंकि 89 से 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 79 से पहले नहीं यार। अभी शबाना के लिए तो तीनों जगह खाली है और दोनों जगह खाली है ना। और अगर हम बात करें 10 ईयर बिफोर तो हो गया। जैज वाली लाइन भी बहुत अच्छी है ना, जैज पेरू है। और ये वाली लाइन अच्छी है क्योंकि जैज पेरू आपका नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी में जा रहा है अभी तो। ओके, हाँ एक इजराइल हो गया है, बट इसका कोई खास फायदा नहीं है हमको, है ना। क्योंकि यहाँ भी दोनों जगह पॉसिबल है ही आपका। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अकबर के पास युरगु नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, ऐसा तो कोई लिखा नहीं है कि नहीं हो सकता। अकबर के पास भी पॉसिबल है। एक मिनट, कोई लाइन मिस करी है हमने। शबाना हैपन मोर देन 10 ईयर्स, शबाना ना तो शीरिन ओके एज पर अनिका। ओके ओके ओके, युरगु अनिका का है, एज पर नहीं है, ये अनिका का ही है, तो ये डिसाइड हो गया। बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बचता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, युरगु वाली लाइन ये हटा दो यहाँ पर, ठीक है। अब हमको पता है यहाँ पर ये ना तो शायरी ना गिनीज, तो इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई तो एक आपका, मतलब ना तो वो शबाना पे, दोनों ही नहीं होंगे, है ना। तो हमारे पास में अब इसके बाद कौन सी लाइन बच रही है? फिलहाल हमारा ये डिसाइड हो गया, ये भी डिसाइड हो गया, यूरू वाला। अब पेरू जैज अपना भी बन सकता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी आ सकता है। पेरू जैज से रिलेटेड रिसेंट साइक्लोन, एक मिनट हिंदी में कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा हाँ गाइस सुनो जरा, इन्होंने क्या बोला है कि डेट टुक प्लेस, मतलब टॉक अबाउट द रिसेंट। रिसेंट का मतलब हो गया सबसे लास्ट में, तो आप ये नहीं लोगे। ये डिसाइड हो गया हमारा पेरू और जैज, बिल्कुल बिल्कुल। अब शबाना के लिए एक ही जगह खाली बचेगी, ये भी कंफर्म हो गया। जैसे ही कंफर्म हुआ, शबाना पे आपको पता है ना तो शबाना पे गिनीज ना ही शायरीन, तो इसका और आपको ये भी पता है कि हमारे पास बचा है केवल और केवल पीटर, और इन दोनों पर ही नहीं आएगा, तो ये बचेगा शायरीन, जो भी नाम होगा इसका, ठीक है। और ये ग्वेना वाला, और ये बचेगा। चलिए डन। चलिए पजल नंबर 3।
चलिए गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब जिसकी सॉल्व नहीं हुई है वो लोग मेरे साथ में सॉल्व करना, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर। हमको यहाँ पर बोला जा रहा है 7 स्टूडेंट्स हैं अपने पास में, ठीक है। यहाँ पर ना अपने पास में 7 स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ठीक है। और हमको बोला गया है ये लोग अलग अलग तरीके की जो है मतलब जो भी यहाँ पे आपको पर्सन्स दिए जा रहे हैं उनके बारे में हमको ये चीज़ बोली गई है कि ये अलग अलग हु आर वियरिंग डिफरेंट शर्ट्स, ठीक है। एक्सट्रीम फ्रंट में 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे, पहली लाइन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। जी फ्रंट ऑफ बी, जी बी के आगे है, मतलब बी रेड कलर है, ठीक है। ये भी डिसाइड हो गया अपना कि बी जो भी कोई आएगा वो अपना रेड कलर होगा। आगे एंड स्टैंडिंग एक्सट्रीम एंड पोजीशन, मतलब कि ये एंड में है। अब भाई एक बात बताओ, एंड में तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि बी और रेड इधर ही आएगा। यस एवरीवन, अगर हम बात करेंगे तो बी और रेड की तो यही वाली जगह तो बचेगी, और कोई जगह तो बी और रेड की बचेगी नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड में है। सी सेकंड फ्रॉम बी, तो सेकंड का मतलब यार ये भाई, ये पहले मुझे कमेंट सेक्शन चेक करने दो। बेशक मैं लाइव नहीं ले रही हूँ लेकिन प्रीमियर में तो चल रहा है, तो ये चीज मेरे को आप लोगों से पूछनी है कि भाई अगर हम सीबी की बात कर रहे हैं तो ये आपका किस तरीके से बैठेगा। एवरीवन टेल मी कि सी अगर सेकंड है तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि सी जो होगा आपका वो कहाँ पर होगा। सी सेकंड बोला है ना, तो सी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सी जो होगा आपका वो कहाँ पर होगा। चलो आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स को पता लग रहा है कि हमको कहाँ पर लेना है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको बोला जा रहा है कि सी सेकंड है तो इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड फ्रॉम बी की पोजीशन है। काफी बच्चे यहाँ लिख देंगे अरे मैम तो सेकंड अबव का मतलब बोलती हैं कि 0 का गैप है। नहीं, यहाँ पर अगर सेकंड फ्रॉम बी पोजीशन बोला गया है वो हम फर्स्ट फ्रॉम बी पोजीशन बोलते। सेकंड फ्रॉम का मतलब हो गया 1 का गैप होना सेकंड प्लेस पे। टू बिटवीन इंडिगो एंड येलो, अभी ये तो हमको पता ही नहीं है, इंडिगो येलो के पहले है, बहुत बढ़िया। टू बिटवीन डी एंड एफ, और एफ ग्रीन है, डी सी के बगल में नहीं है। आगे बढ़ो, द वायलेट एक्सट्रीम एंड तो एक ही जगह खाली है। 3 बिटवीन डी एंड सी, डी डिसाइड हो गया, डी की वजह से एफ डिसाइड हो गया और ग्रीन डिसाइड हो गया। आगे बढ़िए, आगे हमको पता है इसके बाद में कि जी कोई भी नहीं है इनमें से, मतलब जी आपका फिर यहाँ आएगा। ये ए और ई से रिलेटेड मुझे कोई लाइन दिख नहीं रही है। ओनली वन इंडिगो एंड ग्रीन, तो इंडिगो और ग्रीन के बीच में एक है, इंडिगो यहाँ भी हो सकता है और इंडिगो ऊपर आएगा, यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि इंडिगो से येलो बनना है। आगे ही इज नॉट वियरिंग ऑरेंज, ठीक है, जो मतलब एक पर्सन है ये ऑरेंज नहीं है, ये ऑरेंज, ये बचा ब्लू। डन। चलिए नेक्स्ट पजल नंबर 4।
चलिए गाइस सॉल्व करेंगे। पहले जरा चौथी वाली पजल देखेंगे। यहाँ पे आपको 5 लोग दिए जा रहे थे A B C D। यार इस टाइप की पजल्स ना आरआरबी क्लर्क में और IBPS क्लर्क में आ जाती हैं, तो ये मैं करवा देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अलग अलग कंपनी से, अलग अलग सिटी से। ये मुश्किल से 1 मिनट की है। C गोवा से है, लेकिन वो ना तो BHEL में है ना ही GIL में है। B DMRL में है, ना तो कोलकाता से है ना ही जयपुर से है। SCL जयपुर से है, तो यहाँ से जयपुर को तो वैसे ही हटा लो। A BHEL में है, तो यहाँ से BHEL को हटा लो। A ना तो रायपुर से है ना ही कोलकाता से है। E GA में IL में नहीं है। अब जब ये दोनों ही नहीं है तो ये बचेगा। SCL के लिए एक ही जगह बचेगी, दोनों कोलकाता से नहीं है, एक ही जगह बचेगी। रायपुर से नहीं है, बचा नागपुर और बचा IBM। डन, 1 मिनट की भी नहीं है। चलो 5th वाली देखेंगे। 5th वाली में क्या बोला जा रहा है भाई, एक सर्कल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब 6वीं में आपको आज होमवर्क के लिए दूंगी। ठीक है, 8 पर्सन से यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस से हैं। क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही भूल चुके हैं हम, हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे हमको क्या बोला गया है इसके बाद में कि D थर्ड टू द राइट है C के। ओके, अलग से लिखा। और C आगरा से है। E थर्ड टू द, देखो कनेक्टेड है चीजें भैया, लिख लो। C आगरा से है, D के थर्ड राइट में E है। H थर्ड टू द लेफ्ट है आगरा के डिसाइड। आगे लखनऊ सेकंड टू द लेफ्ट है। अरे वाह, ये तो पत्तल सजा के दे रहे हैं भाई। C सेकंड टू द लेफ्ट है F के, G सॉरी, है ना, अभी एक चीज आ गई है। C F कानपुर से नहीं है ना, बट आई थिंक ये भी कनेक्टेड है भाई। F यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, F केवल यहाँ आएगा। हाँ, ये भी तो कनेक्टेड है। आगे ओनली टू कानपुर इंदौर, यहाँ लखनऊ है तो ये इंदौर हो जाएगा। जयपुर मुंबई एक दूसरे के सामने है, केवल एक जगह बचेगी, ये वाली जयपुर मुंबई की। आगे हमको बोला जा रहा है कि B जो कि मेरठ से है, सिटिंग बिटवीन जयपुर एंड F के और जयपुर के बीच में, ये बन गया B मेरठ। जयपुर के सामने मुंबई, एक पर्सन बचा है A और एक जगह बची है दिल्ली। डन, क्लियर। चलो भाई, अब ये होमवर्क के लिए है, जल्दी से आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज कर लो, जो दिल करे आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मुलाकात करेंगे इसके बाद में अगली क्लास में। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर जरूर करना। टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। टेक केयर, हैव अ गुड डे।